बैठे हैं। तबीयत ठीक है तुम्हारी? ठीक हो। तुम्हें पता है ना 2 दिन बाद क्या करना है? कोर्ट जाना है। तुम परेशान तो नहीं हो रही हो ना? कहीं घबराहट तो नहीं हो रही? बेटा इसलिए पूछ रही हूँ कि तुमने जिंदगी में पहली मर्तबा कोर्ट जाना है। अम्मा और इतने काम है जो जिंदगी में पहली बार कर रही है। औलाद का खो जाना, घर का उजड़ जाना, शौहर की बेवफाई सहना, यहां तक कि अपने किरदार पर शौहर की उंगली उठते देखना, तो एक अदालत का चक्कर भी सही। पता नहीं जिंदगी ने और कितने इम्तिहानात लेते। दिल छोटा मत करो। अल्लाह अपने बंदों का इम्तिहान उनकी ताकत से बढ़कर नहीं लेता। नहीं अम्मा, ये अल्लाह के काम नहीं, हमारी खुद की बेवकूफियां होती हैं। अल्लाह ने तो कई बार हमें उसका असली चेहरा दिखाया, हमने ही आंखें मूंद ली थी कि शायद सब ठीक हो जाए, और देखें सब बद से बदतरीन होता गया। ये सब मेरी वजह से हो रहा है। मैंने तुम्हें झूठी तसल्लियां दी थी कि सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। सब कहीं ना कहीं कसूरवार है, कोई कम कोई ज्यादा, और आपको मैं कसूरवार इसलिए नहीं ठहरा सकती, आपका मशवरा गलत हो सकता, लेकिन आपकी नीयत मेरे लिए कभी भी गलत नहीं थी। बेटा मैंने तो हमेशा यही चाहा कि मेरी बेटी का घर बसा रहे बस। पता नहीं सब कुछ होते हुए भी मत बेवफाई क्यों करता। कभी कभी इंसान अपनी ख्वाहिशों में इतना गुम हो जाता है कि अपने ही अना के भटके हुए रास्तों में भटक कर रह जाता है। ऐसा इंसान किसी से क्या वफा निभाएगा? तो माँ सजा औरत को ही क्यों मिलती है? इसलिए कि वो टूटकर फिर से जुड़ना जानती है। लेकिन अम्मा दिल तो फिर भी सवाल करता है ना। दिल सवाल जरूर करता है, लेकिन जवाब वक्त देता है। तो मैं क्या करूं? अपने अंदर का अंधेरा कैसे खत्म करूं माँ? अपने अंदर की रोशनी को बचा कर रखो, अंधेरा खुद ही खत्म हो जाएगा। बाबा, क्या हुआ बाबा को? मैं ठीक हूँ बेटा। बाबा इतनी चोट आई है आपको, कैसे? क्या हुआ है आपको? ये चोट कैसे लगी है आपको? मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। ये नमाज पढ़ के घर आ रहे थे, एक गाड़ी वाले ने इन्हें टक्कर मारी और भाग गया। अल्लाह खैर। इत्तेफाक से मैं भी साथ गुजर रहा था। मैंने इन्हें कहा मैं डॉक्टर के पास ले जाऊं, लेकिन ये कहने लगे मुझे मेरे घर ले चलो। हाँ बाबा भाई ठीक कह रहे हैं, चले हम पहले डॉक्टर के पास चलते हैं। इनसे क्या पूछ रही हो? जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ, मुझे तो इनकी हालत ठीक नहीं लग रही। मैं कहीं नहीं जा रहा, तुम लोग फिजा को बुला दो। जी बाबा मैं बुलाती हूँ। भाई आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू। साथ वाले घर में ही रहता हूँ मैं, अगर मुझे जरूरत पड़े तो मुझे बुला लिएगा। थैंक यू अंकल। चलिए बैठे। बाबा इतनी चोट आई है आपको। बैठे यहाँ। तुम जाओ फिजा को फोन करके जल्दी से बुलाओ। जी मैं अभी करती हूँ। अल्लाह गारत करे ऐसे लोगों को जो चोट मार के भाग जाते हैं। इंसानियत तो खत्म ही हो गई है, कम से कम डॉक्टर के पास ले जाते। कुछ नहीं हुआ, हल्की फुल्की खराश आई है। हल्की फुल्की खराश? पता नहीं अंदरूनी चोटें कितनी लगी होंगी आपको। अच्छा तुम फिक्र ना करो, अभी फिजा आएगी देख लेगी। मैं आलिया को बुलाती हूँ, वो लेकर जाती है आपको डॉक्टर के पास। मैंने फिजा को कॉल कर दी, आ रही है बस वो। ठीक है बेटा, बस वो आएगी और वो देखना बस ये साफ करेगी तो ठीक हो जाएगा। सुन लो बातें इनकी। अम्मा क्यों परेशान हो रही हैं? ठीक है बाबा,
आके फिजा देख लेती है ना। किससे बातें की जा रही हैं? ये बताओ कि ये आलिया और वासे नाश्ता क्यों नहीं करके गए? वासे तो सुबह जल्दी ऑफिस चला गया था, कहने लगा कि ऑफिस में नाश्ता कर लूंगा। अलबत्ता आलिया अपना नाश्ता टिफिन में बना कर गई। चलो अच्छा। ऐसे बड़ी मजबूत आसाब की लड़की है, अपने सारे काम करके जाती है और चेहरे से जाहिर भी नहीं होने देती। असल में प्रैक्टिकल लाइफ का हिस्सा है, प्रैक्टिकल वूमेन है, घर से बाहर जाती है, जॉब करती है, और इस तरह की जो खातून होती हैं, लड़कियां होती हैं, ये बड़ी मजबूत होती हैं, बहुत संभल के चलती हैं, चाहे उनका दिल जो मर्जी कहे, फैसले हमेशा दिमाग से करती हैं। तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम घरों में रहने वाली औरतें जज्बाती और बेवकूफ होती हैं? अरे जनाब, हमारी कहाँ मजाल, ये तो आपका बड़ापन है कि आप कभी कभी मान जाती हैं। बस रहने दें, मर्दों को वैसे भी अपनी बीवी की कदर उनके मरने के बाद होती है। तो तुम भी ना हर बात पे सीरियस हो जाती हो। अल्लाह ना करे तुम्हें, मुझे, हम सबको जिंदगी दे, हमारे बच्चों पे हमारा साया रखे। अभी तो बहुत सारी खुशियां देखनी है अपने बच्चों की, उनके बच्चों की। बल्कि ये बताओ कि क्या बना, वो अकरम के ससुराल वालों ने कुछ बात की? उन्होंने जवाब तो मांगा होगा तुमसे। हाँ, उनकी कॉल आई थी, मैंने उन्हें कह दिया कि अभी फिलहाल हम लाहौर जा रहे हैं, वापस आके खुद ही राब्ता करेंगे। मेरा ख्याल है तब तक अकरम का दिमाग भी थोड़ा ठीक हो जाएगा। वैसे तुम क्या कहती हो कि मैं बात करूं? हाँ, आप ऐसा कर लेना, वो आपकी बात सुनता भी है, ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। हाँ, लेकिन दिमाग के एक हिस्से में पता नहीं ये बात भी अटकी हुई है कि क्या? बहुत पैसे वाले लोग हैं, कहीं ऐसा ना हो कि शादी के बाद हमारा बेटा हमसे दूर हो जाए। अच्छा, ऐसी कोई बात नहीं, मैंने पूरी तसल्ली कर ली। अरे बड़े रिवायती से लोग हैं, बेटी भी देंगे और धक्के भी रहेंगे हमसे, देखिएगा। तुम भी ना। देखे, कमाऊ पूत लड़के ना अपनी जिंदगियां खुद ही बना लेते हैं। वालिदैन का असल चैलेंज तो खोटा सिक्का होता है, और आप देखिएगा मैं ये खोटा सिक्का चला के रहूंगी। हाँ भाई, मैं तो सारी जिंदगी गुजर गई ये देखते हुए तुम्हारी सलाहियत को। मैं तो मानता हूँ इस बार तो दुनिया देखेगी। लेकिन हयात साहब, एक बार तो मैं उस लड़की से जरूर मिलूंगी जिसकी वजह से मेरे बेटे का ये हाल हुआ। बस एक बार मुझे मिल जाए वो, फिर आप देखिएगा, छोड़ूंगी तो नहीं उसे। क्या हो गया? छोड़ दो उसके बारे में सोचना, छोड़ दो उसका पीछा। तो खुदा का शुक्र अदा करो, तुम्हारा बेटा ट्रैक पे आया है, कोई काम धंधा करने लगा है, पहली दफा तो काम को हाथ लगाने लगा है। बस अल्लाह का शुक्र करो और उसकी शादी की तैयारियां करो। अल्लाह करे कि बस अब वो सारी चीजों से दूर हो जाए। अच्छा आप बैठे, मैं चाय बना के लाती हूँ आपके लिए। हाँ यार प्लीज। अरे सिर्फ चाय? अरे भाई, नाश्ता भी बना रही हूँ चाय के साथ साथ।